कोड़िया जाए बोलबे नहीं करे औरन कसम खाई। ऐ मेरी माँ बहनों, बेटियों, बच्चियों, बैठी हो, तुम अपनी जबान को संभालो, बेशक गीबत न करो। अल्लाह ने जबान दिया है तो इस जबान से अच्छी बोली बोलो, इसलिए कि यह जबान एक ऐसी चीज है कि इन सलाहत नहीं तो जिस्म दिल के बारे में सरकार ने फरमाया, देखो कुछ चीजें ऐसी हैं जो मुनाफिक की अलामत है, मुनाफिक की पहचान मोमिन की पहचान नहीं। हदीस पाक में इज़ा तकल्लमा फकज़िबा, कि मुनाफिक जब बोलेगा तो झूठ बोलेगा, वइज़ा खासमा फफजरा, और जब झगड़ा करेगा तो गाली बकेगा, वइज़ा आहदा फगदरा, और जब किसी से वादा करेगा तो वादा को तोड़ देगा, वइज़ा उतमिना फखाना, और जब उसके पास कोई अमानत रखी जाए तो अमानत में वो खयानत करेगा। ये चार चीजें मुनाफिक की निशानी मेरे नबी ने बताई हैं। तो हम अपनी जबान को संभालें और नर्म बने रहें। अल्लाह के रसूल कितने नर्म थे। एक थे ज़ैद बिन दसना, हुजूर से उन्होंने खजूरें खरीदी, पैसा दे दिए, सोने की ईंट दे दिया। हुजूर ने फरमाया ठीक है, जब खजूरें आएगी, मौसम आएगा तो आके ले लेना, और लिख के दे दिया तारीख की फला तारीख में आना। ज़ैद बिन दसना तारीख से पहले आ गए 2 दिन और कहा मेरी खजूरें दो। हुजूर ने फरमाया अभी तो 2 दिन बाकी हैं। बहुजूर का गिरेबान पकड़ लिया, कहा तुम्हारे दादा अब्दुल मुत्तलिब लोग भी झूठ बोलते थे, तुम भी झूठ बोल रहे हो। माज़अल्लाह, कहो माज़अल्लाह, मुझे आज ही खजूरें मिलनी चाहिए। जब गिरेबान पकड़ा सरकार का और सरकार को बुरा कहा तो हजरत उमर खड़े हो गए, कहा एज़िन लना या रसूल अल्लाह, अज़रिबू उनक़हू, अल्लाह के रसूल मुझे इजाजत दो, हम इसकी गर्दन मार। हुजूर ने फरमाया दा या उमर, ऐ उमर छोड़ो छोड़ो। उसके बाद हुजूर फरमाते हैं उमर इसको ले जाओ, मेरे घर में खजूरों की ढेर लगी है, जाके इसका इतना पैसा जमा, इसकी इतनी खजूरें बनती हैं दे दो, और उसके अलावा अलग से इतनी खजूरें ज्यादा दे देना, उसके अलावा कुछ ज्यादा खजूर दे देना। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब लेके गए और उसके माल की खजूर दी, उसके बाद अलग से दिया, तो पूछा कि आप ज्यादा क्यों दे रहे हैं? तो कहा जो बात मैंने कही तुमको कत्ल करने की, तो तुम्हारे दिल को तकलीफ पहुंची है, उसी तकलीफ को खत्म करने के लिए अल्लाह के रसूल ने फरमाया है कि ज्यादा खजूर दे देना। वाह वाह। तब वो ज़ैद बिन दसना जो यहूदी थे कहने लगे उमर मुझे पहचानते हो? कहा मैं ज़ैद बिन दसना हूँ। कहा वो ज़ैद बिन दसना जो यहूदियों का बड़ा आलिम है? कहा वही मैं हूँ। तो उमर कहते हैं ताज्जुब है कि तुम आसमानी किताबों की आलिम हो, मेरे नबी के बारे में तुम्हें पता होगा, फिर मेरे नबी से इतनी बदतमीजी। तो ज़ैद बिन दसना कहते उमर यही तो मैं देखना चाहता था कि जो आसमानी किताबों में मैंने इनके खूबियां पढ़ी थी वो सब इनके अंदर पाई, लेकिन 2 चीजें मैंने नहीं देखी थी, 2 चीजें मुझे नहीं दिखाई पड़ी थी कि लिखा था कि जो आखिरी नबी होंगे उनकी जिहालत पर उनका हिल्म यानी सब्र गालिब होगा। वाह वाह। तो वो चीज मैं देखना चाहता था कि देखें इनके अंदर कितनी बुर्दबारी है। ज़ैद बिन दसना कहते हैं कि उमर मैं बहुत मालदार आदमी हूँ, खुदा की कसम मुझे खजूर नहीं लेना था, मुझे तो उनकी उन 2 निशानियों को देखना था कि देखें इन्हें गुस्सा आता है कि नहीं आता। लेकिन मैंने देख लिया क्या सब्र है उनका।
उनका हिल्म उनके जेहल पर गालिब आ गया। यही नबूवत की पहचान है। उमर मुझे लेके चलो, मैं तो कलमा पढ़ के उनके कदमों में रहना चाहता हूँ। वाह वाह। ज़ैद बिन दसना आए और नबी की रहम दिली देख करके कलमा पढ़े और इस्लाम को कबूल करे। सुभान अल्लाह। तो आए लोगों, जिस नबी का हमने कलमा पढ़ा है वो नबी रहम दिल थे। आप भी रहम दिल बनो, लेकिन दूसरे के लिए कि घर वालों के लिए? घर वालों के लिए भी रहम दिल बनो। आज हम दूसरों से तो म्यूं म्यूं बोलते, और घर में आई है तो लागत है शेर आ गया ना। घर में आओ तो मोहब्बत से, और ज्यादा मोहब्बत से बोलो। हदीस पाक में इन्ना अकमल मोमिनीन, बेशक मुसलमानों में सबसे बेहतर मुसलमान मन अहसनुकुम खुल्का, तुम में का जिसका इखलाक अच्छा हो। बेशक सुभान अल्लाह। व खियारुकुम खियारुकुम लिअहलिही, और तुम में सबसे अच्छा इखलाक वाला है वो है जो अपने घर वालों से ज्यादा इखलाक से पेश आता हो। बेशक जिसके इखलाक से घर वाले खुश हों वो सबसे अच्छा इखलाक वाला, और जो सबसे अच्छा इखलाक वाला वही सबसे अच्छा ईमान वाला। सुभान अल्लाह। तो अपने भाई को खुश करने की कोशिश करो, अपने माँ बाप को खुश करने की कोशिश करो, अहलो अयाल को खुश करने की कोशिश करो। रसूल करीम की जिंदगी हमारे तुम्हारे लिए नमूने अमल है। बेशक सरकार, आज हम मजदूर रखते हैं तो मजदूर के हर घड़ी पीछे लाग रहे, हर घड़ी कोचे रहे। यही हमारे मजदूरों देखा था सामने तो किया करे थे, जब गायब हो जाता है तो बैठ रहा था, कहते जाओ कोचो ना। मजदूर के लिए भी नर्म बनो। नबी की जिंदगी है ज़ैद बिन हारिसा। ज़ैद बिन हारिसा बहुत छोटे थे, इनके घर में डाकू आए डाका डालने, और माल नहीं पाए तो ज़ैद बिन हारिसा ही को उठा ले। जैसे आज बहुत से बच्चे गायब करते हैं, और डाकू लोग ज़ैद बिन हारिसा को उठा के लेके गए, मक्का में बेच लिए। किसने खरीदा? हजरत खदीजा ने। और उसके बाद जो है ज़ैद बिन दसना, ज़ैद बिन हारिसा नबी की गुलामी में आ गए। खदीजा ने नबी को अता कर दिया, नबी की गुलामी में रह गए। अब ज़ैद के बप्पा, चाहे कहो चाहे अब्बा कहो, हारिसा ज़ैद को तलाश करने लगे। तलाश करते करते एक जमाना गुजर गया, ज़ैद बिन हारिसा जवान हो गए। किसी ने पता बता दिया कि तुम्हारा लड़का तो मक्का में नबी की गुलामी में रहता है। तो हारिसा अपनी औलाद की तलाश में वहां पहुंचे। और जब ज़ैद को देखा तो सीने से लगा के खूब रोए। एक बाप की औलाद जो बिछड़ गई हो, बाप को कितनी तकलीफ होगी बाप ही जानता। खूब रोए। रोने के बाद हुजूर से कहते हैं कि ये ज़ैद मेरा लड़का है, बहुत छोटा था, डाकू लोग उठा लाए थे, लापता था। आज मेरी औलाद मुझे मिल गई है। ऐ मोहम्मद, जो इसका पैसा लेना हो ले लो, इसको आज़ाद कर दो, मुझे दे दो, मैं घर ले जाऊंगा। हुजूर फरमाते हैं पैसे की कोई बात नहीं है, तुम ज़ैद को खुशी के साथ लेके जाओ। मैं नहीं चाहता कोई औलाद अपने माँ बाप से बिछड़े, ले जाओ। जब सरकार ने फरमाया तो ज़ैद बिन हारिसा रोने लगे, और रो रो के कहते हैं या रसूल अल्लाह, आप अपने दर से जुदा न करें। तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल, तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल। और झिड़कियाँ खाए कहाँ छोड़ के सदका तेरा। सुभान अल्लाह, सुभान। नहीं गए तो ज़ैद के चचा भी आए थे, काब। उन्होंने कहा ज़ैद दिमाग खराब है तुम्हारा?
गुलामी की जिंदगी तुम्हें अच्छी लग रही है और घर चल के आजादी की जिंदगी तुम्हें अच्छी नहीं लग रही है? घर चलो जैद, मोहम्मद की गुलामी में रहना चाहते हो? तब जैद ने कहा था, चाचा इस दर की गुलामी वो गुलामी है जिस पर हजारों आजादियां कुर्बान हुई। वाह वाह वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये नबी का दर है। हजरत अनस 10 साल नबी की गुलामी में रहे, लेकिन कभी सरकार ने अनस से ये नहीं कहा कि अनस तुमने ये काम क्यों किया, ऐसा क्यों नहीं किया। अनस कहते 10 साल में न रसूलुल्लाह की गुलामी में रहा, लेकिन मुझसे सरकार ने कभी कुछ कहा ही नहीं कि ये तुमने ऐसा क्यों किया, ऐसा नहीं किया। क्यों? सरकार इतना नर्म दिल थे। लिहाजा लोगों तुम भी नर्म दिल बनो, अपनी औलाद के लिए नर्म दिल बनो, अपने पड़ोसियों के लिए नर्म दिल बनो। पड़ोसी चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सबके लिए नर्म बनो। इंसानियत को आम करो, इंसानियत। आज देखा जाता है कि पड़ोसी तड़प रहा है और तुम्हारे यहाँ शादी में नाच है, नाच करवा रहे हो। तुम्हारे घर में पिक्चर चल रही है, पड़ोसी तड़प रहा है घर में। इंसानियत पैदा करो कि हम खुशी मना रहे हैं, हमारा पड़ोसी किस हाल में। आज फिलिस्तीन में बच्चे यतीम हो रहे हैं। अभी ईद के टाइम पर वीडियो निकली थी कि तुम ईद मनाओ,